जंग के मैदान में कामयाबी पर स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी देखी गई है। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 9,929 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स में अचानक 9.26% इजाफा हुआ, जिस पर कारोबार को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। तो ब्रेक के बाद कारोबार दोबारा शुरू हुआ, जिसमें भी 10,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेजी देखी गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के इख्तिताम तक 100 इंडेक्स 1,17,298 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तारीखी कामयाबी के मईशत पर मुस्बत असरात हुए हैं, तो इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी में हमने बहुत सारी ऐसी भी खबरें देखी जो कि सामने नहीं आ सकी। सामने तो आई, लेकिन उस पर हमने देखा कि वो छुप गई इन तमाम इशूज़ के अंदर। इसी पर हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। खासतौर पर पाकिस्तान की मईशत को लेकर भी हमने ये भी देखा कि ये भी खबर सामने आई कि पाक भारत कशीदगी में मईशत को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी की, ये 11% पर आ गई। इसके साथ साथ भारत ने बड़ी कोशिशें की कि पाकिस्तान की जो अगली किस्त है IMF की, उसको रोका जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हुई। और इसके साथ साथ खबर फिर यह सामने आई कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की नई किस्त की मंजूरी दी है। तो इसके मईशत पर क्या असरात होंगे, इन सारी सूरत पर हमने आज बात करनी है। और यह भी बात करनी है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए मईशत में किस किस किस्म के इकदाम करने की अब जरूरत है। बिल्कुल शाहजेब, अभी तो बात करें हम लोग मईशत के हवाले से 75 साल रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले चले जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो पहलगाम से शुरू होने वाला ये ड्रामा और उसके बाद होने वाली जारहियत, पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने उसको अंजाम तक पहुंचाया, तार तार किया। आज दोनों मुल्कों के DGMOs का राबता जो कि 11:30 बजे होना था, लेकिन खैर ताखीर से हुआ, लेकिन पहला दौर जो है वो उसका हो चुका है। उसके बीच में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भर में यौम तशक्कुर भी बनाया गया, जीत को सेलिब्रेट भी किया गया। और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी भी देखी गई है। 75 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है और पाकिस्तानी अफवाज ने सारे एपिसोड में ना सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा किया, बल्कि हिकमत का भी, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया भी इसको याद रखेगी और भारत भी, जिसको वो कहते हैं ना कि 7 जन्मों तक याद रखेगी, तो भारत इसको कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर और मुआशी कारकर्दगी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ बिजनेसमैन है। आरिफ साहब, स्टॉक मार्केट में आज बहुत तेज़ी देखी गई है, तारीखी तेज़ी देखी गई है, और सरमायाकारों ने पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। लेकिन आपसे सवाल मेरा ये कि ये मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है या फिर ये एक वक्ती रुझान है, आप क्या समझते हैं? आई थिंक ये हम पाकिस्तान जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ तो बढ़ रहा है और कुछ अरसे से जो है वो बढ़ रहा है, और मुसलसल जो हमारे मुआशी अशारिया हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ, और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने जो है वो एक जो है वो इल्ज़ाम लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया ये बलकाम के इंसिडेंट का, और उसके बाद फिर वो चढ़ दौड़ा, और चढ़ दौड़ने पे जो है उसको बहुत मुंह की खानी पड़ी। और हमारी फ़ौज ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही प्रोफेशनलिज्म का भी जो है मुजाहरा किया, और बड़े तहम्मुल का भी जो है वो मुजाहरा किया। तो उसके बाद जो है वो ये एक इशू था, प्रॉब्लम था, और ये सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की वजह से, और फिर साथ ही साथ और भी अच्छी खबरें थी, और उसमें इंटरेस्ट रेट का कम होना, हमारा पॉलिसी जो स्टेट बैंक की जो है वो पॉलिसी कमेटी की जो है इंटरेस्ट रेट की कमी की अनाउंसमेंट, फिर IMF के 2 फैसिलिटीज़ की बोर्ड की अप्रूवल जो है वो भी एक बहुत बड़ी खबर थी। फिर ये कि ये अमेरिका और चाइना के दरमियान जो है वो 90 डेज़ का जो है के लिए जो है वो फिर उनके टैरिफ जो है वो कम हो गए। तो ये सारी अच्छी खबरें जो है वो थी आज, और उसको फिर मार्केट ने बहुत ही भरपूर रिस्पॉन्ड किया। एंड मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जो हमें इंडिकेशंस हैं उसमें इंशाल्लाह बजट भी जो है वो जो अनाउंस होना है अर्ली जून में, वो भी जो है वो काफ़ी फेवरेबल होगा बिजनेसेस के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से अच्छी खबर भी है, और जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली है, हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं वो भी बहुत, उनका सर भी जो है फ़ख्र से बुलंद है, तमाम पाकिस्तानियों का जो है सर फ़ख्र से बुलंद है। फिर तमाम आलम अक़वाम ने भी जो है वो पाकिस्तान के बिहेवियर को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया है, और हमारी फ़ौजी महारत को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है। तो इतनी सारी अच्छी खबरें जो है वो का साथ होना, तो आई बिलीव कि इसका जो है वो रिएक्शन यही होना चाहिए था।
ठीक। अच्छा आरिफ हबीब साहब, क्या ये तेज़ी हुकूमत के लिए आने वाले बजट में किसी रिफॉर्म एजेंडे को फ़रोग देने का मौका साबित हो सकती है या मौका फराहम करेगी? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो मार्केट में बेहतरी आई है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब नए इश्यूज़ आएंगे, नई कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए आएंगी, वो मार्केट से जो है वो अपना कैपिटल रेज करेंगी और अपनी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और नए यूनिट्स लगाने के लिए जो नेसेसरी उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए वो मार्केट जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकेगी। तो यूँ अच्छी मार्केट की वैल्यूएशन जब अच्छी होती है तो फिर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज पे नई कंपनीज जो है वो लिस्टिंग के लिए आती हैं और फिर जो है वो कंपनीज जो है वो अपने एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स और डाइवर्सिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को अपनी मीटिंग में ये कह रहे थे कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर वो सेक्टर्स को जो है वो सपोर्ट करें कि जो बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, एसएमईज़ की बात की, आईटी की बात की, हाउसिंग की बात की और उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं। फिर वो ये भी उन्होंने इंडिकेट किया कि चूँकि हमारे पास स्पेस पैदा होती हुई नज़र आती है तो इंशाल्लाह हम टैक्स के रेट्स भी कम करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने जो है सैलरी क्लास के लिए तो जो है वो कह दिया है और मैं समझता हूँ कि अब सुपर टैक्स में भी कमी की जो है वो आसार नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बहुत ही सूदमंद होंगी। बिल्कुल आरिफ साहब, जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन सारी सूरत हाल को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सरमायाकारों का अब जो एतमाद है वो बहाल हो रहा है और इसके मुस्बत असरात होंगे आने वाले वक्त में। और फिर बैनुल-अक़वामी जो सरमायाकार हैं उनको राग़िब करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, फिर ख़ास तौर पर जो हमारे मकामी सरमायाकार हैं उनके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए खुसूसी तौर पर? आई थिंक ये इस वक्त जो है वो पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और उसमें जो फोकस है और प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं उन सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ कि जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके लिए जो है वो मज़ीद इक़दाम। फिर इस वक्त जो आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मकामी सरमायाकारों को भी अट्रैक्ट करने के लिए हमारे 3 इश्यूज़ प्रॉब्लम चल रहे थे। एक प्रॉब्लम था हमारा हाई इंटरेस्ट रेट जो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब्सटेंशियल कमी आ गई है, जो अब आधा हो गया, जो 22% था पॉलिसी रेट अब वो 11% आ गया है। फिर ये कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हमारी रीजन में जो है वो हाई थी, उसमें अब कमी जो है कि इब्तिदा शुरू हो गई है और उसमें मज़ीद उसमें कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हम इसमें मज़ीद जो है इंशाल्लाह जुलाई में जो है वो कमी करेंगे। तीसरा जो फैक्टर है वो है हाई टैक्सेशन रेट और उसके लिए भी ये उम्मीद की जाती है कि अगर ये सुपर टैक्स जो है वो हट जाता है तो हम जो 39% से अगर 29% के रेट पर आ जाते हैं और ये सैलरीड क्लास के लिए भी ये टैक्स कम होते हैं तो फिर हम ये रीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और जब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अच्छी पॉपुलेशन है, आबादी है, उसकी नीड्स हैं तो उसमें फिर ये है कि और मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो हम इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान अट्रैक्ट करने की पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा आरिफ साहब, चूँकि हम बात कर रहे हैं सरमायाकारों को अट्रैक्ट करने के हवाले से या सरमायाकारी के हवाले से, तो क्या जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उनमें सरमायाकार तबका सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर इन्हसार कर रहा है या फिर कोई तवीलुल मुद्दती एतमाद भी दिखाई देता है? नहीं, आई थिंक अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो वो तो कोई शॉर्ट टर्म उसमें मुनाफे के तो जो है वो कोई चांसेस नहीं होते। ट्रेडिंग में जो है वो होते हैं, लेकिन ये कि इंडस्ट्री का लगना जो है वो एक रोज़गार की सबील है, वो टैक्स कंट्रीब्यूशन की एक सबील है। तो जितनी भी अगर इंडस्ट्री लगती है तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। पहले तो उसको लगने में 2-3 साल लगते हैं, फिर लग जाए तो उसको प्रॉफिट में आने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन वो जॉब तो डे 1 से जो है देना शुरू कर देते हैं। तो उसमें ये मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं इनमें अगर एंड पर्टिकुलरली इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हाउसिंग सेक्टर है ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। इसलिए क्रिटिकल है कि उससे रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री
अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी नहीं कर पा रही है। तो अगर उसमें बगैर इन्वेस्टमेंट के अगर वहाँ डिमांड क्रिएट करेंगे तो उसमें उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ जो है वो में वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और वो जॉब मज़ीद क्रिएट कर सकेंगे। आईटी में जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर में जो है वो बहुत हैं और ये हमारी नीड भी है। तो इन्वेस्टमेंट तो जो है वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, इन्वेस्टमेंट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही जो होता है। उसमें अगर कोई एक किसी ने इंडस्ट्री लगाई, अगर वो डिसइन्वेस्ट भी किया तो इंडस्ट्री तो लगी रहती है, उसमें दूसरा इन्वेस्टर स्टेप इन कर लेता है। तो आई थिंक जितनी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़, कारोबार और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़े, वो हमारे मुल्क की और एक कम्युनिटी का एसेट है वो। तो वो कम्युनिटी के एसेट को समझना चाहिए और वो फिर पूरी की पूरी जो है वो मुल्क के लिए और कौम के लिए और उसके पॉपुलेशन के लिए वो जो है वो एक जो है बहुत वैल्यूएबल एसेट उसको समझना चाहिए। आरिफ साहब, जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, इन तमाम सेक्टर्स को हम अगर देखें तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम सेक्टर्स में फैसिलिटेट कर रही है सरमायाकारों को? जी, आई बिलीव कि उनका पूरा इशू ये था कि पिछले कुछ साल में तो हम काफ़ी अंडर प्रेशर रहे थे और गवर्नमेंट के पास जो है वो कुशन बहुत ही कम था। फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ गया। तो IMF के प्रोग्राम में जब जाना पड़ गया तो उन्होंने डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए, हुकूमत के वसाइल बढ़ाने के लिए जो है फिर वो टैक्सेस वगैरह की भरमार हुई और फिर जहाँ जहाँ सब्सिडीज़ थी वो विड्रॉ हुई। तो उसकी वजह से जो है यूटिलिटी प्राइसेस भी जो है वो बढ़ी। तो वो एक फेस था और एक रिफॉर्म्स जो है। तो अब आई थिंक ऐसा नज़र आता है कि IMF का कॉन्फिडेंस भी जो है वो पे जो है कदरे बेहतर है और चूँकि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसने एक्सपेक्टेशन से कम वक्त में जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए और इसमें आई थिंक आम लोग भी जो है इस चीज़ को समझने लगे कि वो IMF की जो रिफॉर्म्स उन्होंने इन्फोर्स किए उसके अच्छे नताइज आए और हम वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में थे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल आए और अब हम स्टेबिलिटी में हैं और यहाँ से हमें जो है वो ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। तो उसमें इसलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजट के अंदर जो है हुकूमत के पास ये स्पेस मौजूद होगी कि वो जो है वो जो एक्सेसिव रेट ऑफ टैक्सेस थे उसमें जो है वो कमी लाए, एक्सेसिव जो यूटिलिटी प्राइसेस है उसमें कमी लाए और ये यूटिलिटी प्राइस इन पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है वो एक्टिविटी बढ़ने से कम हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें डिक्लाइन आएगा वो हमारी ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या ज़्यादा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और ग्रोथ का पैटर्न जो है वो बहाल होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम करने में उसका एक बहुत अहम रोल होगा और गवर्नमेंट भी जो है वो इक़दाम कर रही है कि जो है इसमें कमी लाए। फिर ये है कि अभी तो ज़रा गवर्नमेंट पिछले दिनों काफ़ी डिफेंसिव थी, मुझे लगता है कि अब ज़रा हुकूमत के पास ये स्पेस है और IMF का कॉन्फिडेंस जो है हुकूमत के ऊपर जो है कदरे बेहतर है तो इनके पास जो है वो अब स्पेस होगा कि वो पाकिस्तान में जो है वो ग्रोथ के लिए इक़दाम कर सके। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमें कामयाबी हासिल हुई है, ये कामयाबी से पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव कर गई। आप देखें हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, उनकी आप खुशी को देखें तो वो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे लोकल भी जो है अवाम बहुत जो है खुश हैं, फिर हमारे बहुत मुस्लिम कंट्रीज़ और उनकी आबादी जो है वो बहुत खुश है क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान को एक जो है अच्छी मिलिट्री फोर्स के तौर पर जो है वो देखते थे और अभी उनकी जो कारकर्दगी देखकर आई थिंक उनका एतमाद जो है वो पाकिस्तान पे बढ़ा और उसके भी अच्छे नताइज इंशाल्लाह आप देखेंगे और पाकिस्तान पे जो है लोगों का एतमाद जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ देखेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ता हुआ देखेंगे। अच्छा आरिफ साहब हम ये चाहेंगे कि आप ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताएं, देखने वालों को भी बताएं कि मार्केट के अंदर कारोबारी सरगर्मियों का इतना बड़ा हजम एक दिन में कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये फंड मैनेजर की तरफ से कोई मुनज़्ज़म इक़दाम था? ये देखिए एक तो जो हमारे यहाँ
जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल है मार्केट के अंदर, और वो क्योंकि उनके यूनिट होल्डर्स होते हैं। जब हालात ख़राब थे तो यूनिट होल्डर्स जो है वो अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसको रिडीम करवा रहे थे, वो पैसे जो है निकाल रहे थे। तो उस वक्त फिर फंड मैनेजर के लिए कोई और चारा नहीं है कि वो मार्केट में शेयर्स बेचकर और उनको जो है उनकी यूनिट्स को जो है वो रिडीम करे। लेकिन आज जब मार्केट में बेहतरी हुई है तो फिर इन्वेस्टर्स वापस आए हैं, उन्होंने जो है कुछ और किया, तो उनको फिर वो मार्केट में आपको एग्रेसिवली जो है वो नजर आए। एक छोटा सा कमेंट आप इस पर भी कर दीजिएगा कि जो आलमी मार्केट में आपको लगता है कि इस्तेहकाम आएगा, जब हम देख रहे हैं कि ट्रंप की अब ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि टोटल रीसेट होगा चाइना के साथ बातचीत में भी और तिजारत में भी, आपको क्या लगता है इसके असरात क्या सामने आएंगे? आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसमें जो एक ओवरऑल जो है वो ट्रेड वॉर की सिचुएशन थी, वो आई थिंक काफ़ी हद तक जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और उससे आई बिलीव कि ये यूएस और चाइना जो है उनके ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव डायलॉग होगा, और प्रोडक्टिव डायलॉग हो के एक बहुत ही बैलेंस जो है आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उससे आई थिंक ओवरऑल जो बहुत नर्वसनेस थी दुनिया भर में उसमें जो है वो कमी आएगी। तो वो इन्वायरमेंट आई बिलीव ये फैक्टर भी आपने बिल्कुल सही उसकी निशानदेही की है, ये भी एक ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि जिसने मार्केट को जो है सपोर्ट किया। ठीक है, मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया।